भूत से सामना। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और मैं रोज उनकी पूजा करता हूं और उन्हीं की वजह से मेरी जान बची। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूं और यह तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम खेतों में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त है मगन, जो हमसे कहने लगा कि यार, उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने उससे कहा कि कोई गांव वाला होगा जो वहां अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी वो हमें वैसे ही देख रहा था जैसे कि पहले। दोस्तों, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना मुश्किल था। हमने सोचा कि वहां जाके देखा जाए कि वो आदमी कौन है, पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें वो आदमी बड़ा ही अजीब लग रहा था, और सच बताऊं तो मुझे भी। हम सब ने घर वापस जाने की सोची और हम घर की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलटकर देखा, वो आदमी वहां नहीं था। मेरे सब दोस्तों ने भी पाया कि वो वहां से गायब हो गया है। वो इतना तेज था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि तभी मेरा दोस्त महेश जोर से चिल्लाया। हमने उससे पूछा, क्या हुआ? वो डरते हुए बोला, सामने देख, वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी, जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और जिसके बड़े बड़े दांत, उसकी आंखें काली और गहरी अंदर ढंसी हुई थी, और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे और नाखून किसी चाकू से भी लंबे और तीखे थे। उसको देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरा दोस्त महेश बोला, दोस्तों, अगर जिंदा रहना है तो जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। उसके कहने की ही देर थी कि हम हवा से तेजी से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरी समझ में आया कि अब तो जान गई, क्योंकि वो हमारी तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था। हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास के हनुमान जी के मंदिर में चले गए। हमने देखा कि वो शैतान हमें ही देख रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हम हिले तक नहीं। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां आए। उन्होंने हमारे चेहरे देखे और वे बोले कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी बोले, तुम लोग को भगवान ने बचा लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। उसके बाद पंडित जी ने हमारे सिर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दी और कहा, अब घर जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से हमने रात में खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया। जय हनुमान जी की। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।